क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट में दिया है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कैलकुलेशंस को हम इजी कैसे लिख सकते हैं। जैसे 25 का 4 करो तो आपको पता है वो 100 होता है, तो पहले इन दोनों को ले लेंगे। तो इसको लिया तो ये आ गया -24 इंटू 4 इंटू 15 इंटू -10। तो यहाँ पे लग जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए क्रॉस बी, ए इंटू बी इंटू सी। तो आंसर कितना आया इसका? 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 माइनस माइनस प्लस इंटू 15 को 10 से किया तो 115 प्लस माइनस माइनस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 150, साथ में ये 2 0, तो माइनस प्लस माइनस। तो आंसर कितना आ गया? 50,000। ऐसे ही अब हम डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट में लिखा है -41 इंटू 102। तो पहले तो 102 को हम स्प्लिट करेंगे। 102 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? ये बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? ए इंटू बी प्लस सी। तो इसको कैसे आप करेंगे? -41 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4100 प्लस माइनस माइनस 41 को 2 से किया तो ये कितना आ गया? 82। अब इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ गया 4182। तो ये आ गया 4182, पर साइन बड़ी टर्म का नेगेटिव। ऐसे ही आप ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या है? 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। तो 625 बोथ ऑफ साइड्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसको कॉमन लिया तो 625 बाहर लिखेंगे, अंदर आया -35 प्लस, तो ये माइनस मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, इसके साथ लिख लेंगे -65। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? क्योंकि ये a इंटू अंदर b प्लस c लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 625 तो -35 प्लस माइनस माइनस 65। तो 625 माइनस माइनस किया तो प्लस, तो ये आ गया 0 100। तो साइन बड़ी टर्म का माइनस, तो ये आंसर आ गया -625 100। क्वेश्चन नंबर 5 का एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट में दिया है 7 इंटू 50 -2। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है। क्यों है? ये a इंटू बी प्लस सी, ये वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, 7 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 350। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 का 40। तो आंसर कितना आया? 336। जी पार्ट देखते हैं। जी पार्ट है -17 इंटू -29। तो इसको कैसे लिखेंगे? -17 इंटू -30 प्लस 1। तो जो 29 है मैंने उसको स्प्लिट करके लिखा है, तो वो क्या आ जाएगा? -30 प्लस 1। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है? ये a इंटू बी प्लस सी दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको 17 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 इंटू 30, तो ये कितना हो गया? 510 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 17। तो
100 में से 17 माइनस किए तो आंसर आया 493। एच पार्ट में गिवन है -57 इंटू -19 प्लस 57। तो यहाँ पे 57 बोथ साइड क्या है, कॉमन दिया है, तो उसको क्या निकालेंगे बाहर, तो 57 बाहर चल जाएगा। अंदर क्या है इसके -1 इंटू -19 प्लस 1, क्योंकि मैंने 57 को बाहर निकाला है। तो अब ये इसको क्या, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये a यहाँ पे b प्लस c गिवन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 57 तो माइनस माइनस किया प्लस, तो ये आ गया 19 प्लस 1, तो आंसर आ गया इसका 57। 19 प्लस 1 कितना होता है 20। तो 57 इंटू 20 किया तो कितना आंसर आ गया, तो ये आंसर आ गया 57 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2 7 का 40, 2 5 का 10 और ये 11, तो आंसर आया 1140।